हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम कैरियर के यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो टॉपिक रीजनिंग में चल रहा है रैंकिंग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आज उसी रैंकिंग पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कुछ मैंने बेसिक आपको सिखाया, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स लिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, हालांकि उस क्वेश्चन में भी टोटल ही कैलकुलेट करना है, बट जो कॉन्सेप्ट आज मैं सिखाने वाला हूं वो व्यापम एसआई कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ओके, तो देखें क्वेश्चन में है, जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, ठीक है। स्थान परिवर्तन, पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बेसिक से देखिए। इस पे बेसिक के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे कहा जाएगा कि एक लाइन में, जैसे एक लाइन है, पंक्ति है, कतार है, इसमें दो लोगों को लेफ्ट और राइट से नंबर देकर बिठाया जाएगा। जैसे कहेगा एक पंक्ति में एक स्टूडेंट है ए, एक पंक्ति में ए जो है लेफ्ट साइड से 5वें नंबर की चेयर पर बैठा हुआ है। दूसरा स्टूडेंट है बी नाम का, जो राइट साइड से 4th नंबर की चेयर पर बैठा हुआ है। पहला लाइन कंप्लीट। कहेगा एक पंक्ति में ए बाएं से इतना, बी दाएं से इतने नंबर पे बैठे हुए हैं। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है। पहला लाइन कंप्लीट। इसके बाद अगले लाइन में लिखा होगा पर्टिकुलर ये सब कि ए और बी अपने अपने नंबर पे बैठे हैं। अगला लाइन लिखा होगा अब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की। तो पोजीशन इंटरचेंज का मतलब कि ए जिस चेयर पर बैठा है, बी जिस चेयर पर बैठे हैं, ये दोनों उठेंगे और अपना स्थान बदल लेंगे। बी उठेगा, ए की जगह पे आके बैठ जाएगा, ए उठेगा, बी की जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो उसको नए डायग्राम में बना लेते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ये वही चेयर है, नीचे ड्रॉ किया, ये वही चेयर है जिसमें ए बैठा हुआ है। इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितना है, 5। ये बी की चेयर है, इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये वही चेयर है जिसमें बी बैठा है, इसकी पोजीशन राइट से कितना है, 4। अब दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो बी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज के बाद जो अगली लाइन होगी वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों में से किसी एक की पोजीशन बताया जाएगा, और अगर नहीं बताया जाएगा तो वो क्वेश्चन अधूरा है, फिर आंसर नहीं मिल पाएगा। तो लास्ट लाइन जो रहेगा कि स्थान परिवर्तन के बाद दोनों में से किसी न किसी एक की पोजीशन जरूर बताएगा। जैसे स्थान परिवर्तन के बाद बी की स्थिति राइट साइड से हो गया 12, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक पंक्ति में ए बाएं से 5वें स्थान पर है, बी दाएं से 4थे स्थान पर है। दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी। इंटरचेंज के बाद बी की जो नई पोजीशन है वो राइट साइड से हो गई 12। अब बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने लोग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एसआई कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर कांस्टेबल और एसआई के पेपर में रैंकिंग से क्वेश्चन बनता है तो ज्यादातर यहीं से बनता है, स्थान परिवर्तन वाला। अब बेसिक आप सीख ही चुके हैं। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास कर ही रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर रहे हैं, उनको तो पता ही है टोटल कैसे निकालते हैं। कि इस लाइन में किसी भी एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से पता है, लेफ्ट और राइट से पता है, तो लेफ्ट और राइट ऐड कीजिए और -1। तो जरा ध्यान से देखिए, बातों ही बातों में एक चेयर की पोजीशन दोनों साइड से आपको पता चल गई। यहां पर ए जो है, जैसे देखिए पहले इस चेयर पर कौन बैठा था, ए। जब ए बैठा था तो कितना था, 5।
ठीक, अभी भी वो चेयर वहीं पर है, लेकिन अब इसमें कौन आकर बैठा, बी, और जब बी आकर बैठा तो उसी चेयर की पोजीशन कितनी हो गई, 12। कहां से, राइट से। तो जरा देखिए, एक ही चेयर की पोजीशन बोथ साइड से पता चल गई, तो आपको क्या करना है, 12 और 5 ऐड कर लेना है और -1 कर लेना है। आंसर 12 5 17 में से 1 कम कर लो, ये आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। तो जरा देखिए, ये 3 लोग हैं। नंबर अगर देखें 3 नंबर 5 4 और 12, 5 4 12 में वो कौन से 2 नंबर है जो सेम पोजीशन से हैं, दाएं दाएं से होंगे या बाएं बाएं से होंगे। कौन से ऐसे 2 नंबर है जो सेम साइड से है, तो ये बाएं से है, ये दाईं तरफ से है, ये दाईं तरफ से है। तो सेम वाला कौन हो गया, 4 और 12। तो जो सेम साइड से है उन नंबरों में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे उन नंबरों में 4 से आगे गिनते गिनिए 12 तक जाइए। तो 4 के बाद क्या आता है भाई, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इन सारे लाइनों को काउंट कर लीजिए, 3 3 6 और 1 7। तो अगर आपसे पूछे ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 7। मैंने क्या कहा, सेम साइड से 2 नंबर जो होंगे उनके आगे गिनती गिन लो, आंसर। ठीक है, तो ये हो गया स्थान परिवर्तन का कॉन्सेप्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर हो गए हैं। चलिए अब लेकर चलता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चन पर। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ऐसा है कि पेन चलेगा ही नहीं। अगर जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेन नहीं चलना है, आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी में, ग्रुप डी हो गया, ऐसा क्वेश्चन सीबीटी 1 में आ सकता है भाई। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो पेन नहीं चलना चाहिए। तो जो लोग स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं तो यकीनन उनका पेन नहीं चलेगा, और जो लोग अभी फर्स्ट क्लास है जिसकी आज, तो उनसे एक बार मैं कहूंगा कि पार्ट 1 से शुरू करें देखना। ठीक है, चलिए आइए बेसिक से ही बताता हूं इसको पूरा मैं। एक कक्षा में रमेश, देखिए जैसे एक लाइन है, ये है टॉप और ये है बॉटम, टॉप एंड बॉटम। अब इसमें क्या कहता है, एक कक्षा में रमेश, जैसे यहां पर है ये रमेश, रमेश जो है ऊपर से कितने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। नीचे से कितने स्थान पर है, 37वें नंबर पे। कहता है बताइए क्लास में कितने लोग। तो एक पर्सन की पोजीशन टॉप बॉटम से बता दी गई है, तो टॉप बॉटम ऐड कीजिए और -1। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 37 + 8 - 1 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 44। तो वही मैंने कहा, जिसका बेसिक क्लियर है वो डायरेक्ट दिमाग में ही कैलकुलेट करता, 37 and 8 45, देन -1 44 आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें पेन नहीं चलना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से कोई एक पर्सन, एक लड़की 19वें स्थान पर है, तो कक्षा में टोटल कितने। सिंपल, आपसे बोल रहा है ये एक पंक्ति है, इसमें कोई एक लड़की दोनों साइड से 19वें नंबर पे है, तो 19 और 19 जोड़ो और 1 घटा दो, 37 आंसर। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अमर टॉप से 16वें स्थान पर हैं, बॉटम से 29वें स्थान पर हैं, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का डेटा बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए क्या पे गलती करते हैं वो पकड़िएगा। अमर टॉप से 16 और बॉटम से 29 स्थान पर है, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। मान लो कि मैंने एक क्लास की स्ट्रेंथ होगी कुछ,
उसमें मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में जितने लोग पास हो गए, पास होने वालों की एक लिस्ट बनाया मैंने। तो पास होने वालों की जब लिस्ट बनाया तो उसमें अमर टॉप से 16 और बॉटम से 29, कुछ ऐसा। यह है टॉप, यह है बॉटम। टॉप जो टॉपर होगा यहां पर पहली पोजीशन, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे ही चलते आएंगे। तो 16वें स्थान पर कौन मिलेगा हमको? अमर। ठीक, तो अमर की पोजीशन टॉप से कितना है? 16, और बॉटम से कितने नंबर पे है? 29। तो जरा बताइए यहां से टोटल आ जाएगा क्या? तो ये टोटल कौन सा वाला होगा? जिन्होंने एग्जाम क्या ही किया है? पास किया है। तो जरा 29 और 16 ऐड कीजिए और -1, -1 कर लेंगे तो आ जाएगा 44। और देखिए जरा ऑप्शन में भी है, स्टूडेंट इतनी स्पीड में रहता है कि ऑप्शन दिख गया, हाँ हाँ यही आंसर है, चलो, बट अभी आंसर नहीं है। पूछा है बताइए कक्षा में कितने लड़के थे। अब मान लो एक भरी क्लास में आप टेस्ट लेंगे तो जितने पास होंगे उनकी लिस्ट है, तो ये तो पास वालों की आ गई। अब उनको भी तो ऐड करो, जो फेल हो गए, जो अब्सेंट हो गए, क्योंकि हमें पता लगना है भाई कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या थी। क्लास की मान लो कि स्ट्रेंथ होगी 100 लोगों की स्ट्रेंथ। आज मैं कहूं बच्चों कल सबका पेपर है, टेस्ट है, टेस्ट सुनते ही 10% लोग छुट्टी बना लिए कि भाई हम पढ़े ही नहीं तो क्या करने जाएंगे। 90% लोग आए। अब 90% में जब मैंने टेस्ट लिया तो 60% पास हुए। तो जो 60% पास हुए, बचे कि इधर 10% जो गायब हो गए, तो वो सब क्लास के हिस्सा ही है ना, तो उनको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई पास। चलिए, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए, ठीक, और 5 असफल रहे, ठीक। इन सब को ऐड करके अब हमें जवाब देना है। तो ये आ जाएगा कितना? 5 और 5। तो ये है भाई क्लास की स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ज्यादा, और यकीनन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विकास राइट साइड से 12, लेफ्ट साइड से 4 है, तो कतार में कितने लड़कों को ऐड किया जाए कि लाइन में कितने लोग हो जाएं? 28। सिंपल वही चल रहा है अभी, टोटल। अभी बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं बना है, अभी आप टोटल ही निकाल रहे हैं। लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी पर ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। चलिए देखिए, जैसे विकास राइट साइड से 12, लेफ्ट साइड से 4, तो जरा टोटल बता दीजिए। 12 और 4 16 में एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। ये हो गया टोटल। अब क्या कहता है? कतार में कितने लड़के और ऐड कर दिए जाएं ताकि टोटल कितने हो जाएं? 28। अब जरा बताइए 15 में कितना ऐड कर दूं कि 28 हो जाएं? ये तो वर्बली किया जा सकता है भाई, सिंपल। अगर मैं 13 और जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 28। तो आंसर होगा 13 और जोड़ दीजिए। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अभी भी वही कॉन्सेप्ट। टोटल लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वें, अंत से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक और पंक्ति में विकास, ओह ठीक है, ये 2 अलग अलग पंक्ति हैं। इस पंक्ति का टोटल, इस पंक्ति का टोटल, ठीक है, इस पंक्ति का टोटल निकालना है, इस पंक्ति का टोटल निकालना है, और दोनों को ऐड करके आंसर बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7, अंत से 11। लड़कों की एक और पंक्ति में विकास टॉप और बॉटम से इतना। दोनों पंक्ति को एक साथ लड़के कितने, दोनों पंक्तियों पर टोटल ऐड ऑन कर लेना है। तो आइए, एक पंक्ति, जैसे इस वाले पंक्ति में कौन सा नाम है भाई? जीवन। जीवन जो है शुरू से 7, अंत से 11। जैसे यहां से कितना है? ये 7, अंत से कितना है? 11। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 11। 11 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 18। 18 में एक कम कर दीजिए, तो ये समझ में आ ही गया होगा। लड़कों की एक और पंक्ति में विकास, ये है विकास, शुरू से 10, अंत से 12।
22 में एक कम कर दीजिए 21। अब दोनों को ऐड कर लीजिए 20, 30, 38। 38 नहीं है, ना 30। राइट आंसर कितना होगा? 38। क्लियर? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत आसान, देखो अभी आपने फाइंड किया टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्वेश्चन में टोटल के साथ कोई एक साइड दे और दूसरा साइड पूछे, टोटल के साथ कोई एक साइड दे दूसरा साइड पूछे, जैसे 57 लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से इतना है तो दाएं से कितना, टोटल कितना है? 57। एक साइड दिया है, दूसरा साइड पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है। टोटल जितना दिया हो क्वेश्चन में उसमें पहले ही एक जोड़ लो, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में अगर मुझे लेफ्ट राइट निकालना है तो -1 को पहले इधर लाओगे, तो ये बनेगा टोटल +1। अब टोटल +1 में अगर आप लेफ्ट घटाएंगे तो राइट मिलेगा, टोटल +1 में अगर आप राइट घटाओगे तो लेफ्ट मिलेगा। तो एकदम ओरली कर सकते हो। 57 में एक जोड़ लो 58, 21 घटा दो, आंसर ये रहा। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, इसको रख दिया जाएगा, वहां पर आप जाएं टेलीग्राम चैनल पर और डाउनलोड कर लें। फिर उस क्वेश्चन को आप फिर से बनाएं, जिस क्वेश्चन पे डाउट है, नहीं बन रहा है, उसको आप कमेंट कीजिएगा कि रैंकिंग की शीट्स क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, तो उसको फिर से बताया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 81 लड़कियों की एक कतार में विवाह का स्थान 30वें स्थान पर है। एक साइड से 30, दूसरे साइड से आपसे पूछ रहा है, तो 81 में एक जोड़ लीजिए -30, ये आंसर। आइए नेक्स्ट। 48 छात्रों की एक कक्षा में मोना की स्थिति 12, यदि 2 नए छात्र और कक्षा में ऐड कर लिए जाता, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं ज्यादा। तो देखें टोटल दिया गया है 48। अब क्या कहता है कि 48 स्ट्रेंथ है, उसमें मोना की स्थिति, पढ़ने लिखने वाले छात्रों में मोना की स्थिति टॉप से है 12, टॉप से 12 नंबर पे मोना। ठीक है, पढ़ने यहाँ पे होगा क्लास में जो सबसे अच्छा पढ़ता होगा टॉपर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोना की पोजीशन कितनी है? 12। अब कहता है कि कक्षा में 2 नए छात्र और आ गए, तो ठीक है 2 नए छात्र और आ गए, तो अब टोटल कितना हो जाएगा भाई? 50। अब उस 2 नए छात्र को मोना से पहले रखना है या बाद में रखना है, वो मेंशन होना चाहिए। तो मेंशन है, वे अध्ययन में मोना से अधिक बुद्धिमान हैं। ठीक है, अध्ययन में दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोना इन स्टडी, पढ़ने लिखने मोना से वो अच्छे हैं। तो जब अच्छे हैं तो 2 लोगों की पोजीशन अब इधर होगी, तो जब बताओ ये 2 इधर आ जाएंगे, तो अब मोना की पोजीशन 12 से कितनी हो जाएगी? 14। तो फिर वही क्वेश्चन बन गया, एक पंक्ति में टोटल 50, मोना की पोजीशन टॉप से 14, तो बॉटम से कितना होगा? तो 50 में एक जोड़ लीजिए और -14, बस आंसर जी। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन बनाए। 8 क्वेश्चन में बेसिक टोटल पूछ रहा है, किसी पर्सन की पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, देखें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे इसी को, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन देखिए। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, दीप्ति इज 9th, दीप्ति इज 9th,
फ्रॉम द लेफ्ट, कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट, दीप्ति इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, कशिश इज 13th फ्रॉम राइट। तो मैंने क्या कहा था, दो लोग होंगे, उनकी पोजीशन लेफ्ट राइट से गिवन होगा। तो इनको एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है दीप्ति, ये है कशिश, इनकी पोजीशन है 9 एंड 13। अगली लाइन पोजीशन इंटरचेंज का होगा। ये देखिए, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी जगह बदल देते हैं। तो स्थान परिवर्तन कर लेना, पोजीशन इंटरचेंज कर लेना, अपनी जगह बदल लेना, बात सब एक ही है। तो जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे ये लोग, तो कशिश यहां पर, दीप्ति यहां पर। इसके बाद सबसे लास्ट लाइन, किसी न किसी एक की पोजीशन बताएगा। देन दीप्ति बिकम्स 17th फ्रॉम लेफ्ट, दीप्ति बिकम्स 17th फ्रॉम लेफ्ट। अब कहता है बताइए टोटल। तो जरा देखिए, बातों ही बातों में किसी एक की पोजीशन आपको पूरा बता ही दिया है। तो यहां से आपको 13 और 17 जोड़ लेना है और -1 कर लेना है। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, एक कम कर लो, 29। बच्चों की एक पंक्ति में बाएं से 9, 13, 9 और 13 स्थान बदल जाते हैं, 17। ठीक है, ऑप्शन यहां पर मिस्टेक है, राइट आंसर आएगा 29। क्लियर? तो ये हो गया पोजीशन इंटरचेंज का। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताया है, उनको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाइए। जैसे एक मैक्सिमम मिनिमम का बता देते हैं, ये रहा पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने मैक्सिमम मिनिमम का भी बताया हुआ है, तो उसको आप पहले कवर कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन है कि 20 लड़कों की एक पंक्ति में, जैसे टोटल आपको दिया गया है, टोटल आपको दिया गया है 20, उसमें डी की पोजीशन बताई गई है और एफ की पोजीशन बताई गई है, 14th और 9th। ठीक है, फ्रंट एंड बॉटम बताया गया है। चलो इसको लेफ्ट राइट ले लेते हैं, कोई नहीं। तो देखिए, टोटल है 20, उसके बाद दो लोगों की पोजीशन है 14 और 9। तो मैंने बताया था कि टोटल हो, टॉप बॉटम हो या लेफ्ट राइट हो, तो इसमें आपको चेक करना होगा कि कौन सा सिंपल केस है या कौन सा ओवरलैपिंग केस है। सिंपल ओवरलैपिंग केस और अच्छे से जानना है तो पार्ट 2 आप जरूर देखें रैंकिंग। पार्ट 2 और पार्ट 3 इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। 3 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो लोग अभी नए हैं तो उनसे मैं कहूँगा पहले ये तीनों पार्ट को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो चेक करने का तरीका होता है भाई, इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, 14 और 9, 23 और 20 का कंपेयर। तो 23 और 20 का कंपेयर करेंगे तो भाई टोटल यहां पर कम हो गया, लेफ्ट राइट ज्यादा है। तो जब भी ध्यान रखिएगा टोटल कम हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो वो कहलाता है ओवरलैपिंग का सिचुएशन। ओवरलैपिंग में दो लोग ऐसे क्रॉस में बैठते हैं। अब इसमें पूछ रहा है डी और एफ के बीच में कितने, मिड पूछ रहा है। तो मिड सिंपल भाई, एक तरफ टोटल रखना है, एक तरफ लेफ्ट प्लस राइट रखना है। टोटल है 20, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 23, दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई 3। और देखो ऑप्शन में भी 3 है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर फिर गलती करेगा, वो 3 देखेगा, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, बट अभी आंसर नहीं है। जब ओवरलैपिंग का केस होता है तो मैंने आपको सिखाया था, ओवरलैपिंग के केस में जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें लास्ट में 2 और माइनस कीजिए, तब जाके आएगा आंसर। अब 2 माइनस क्यों करना है इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो पे, ठीक है। तो पिछला वीडियो पहले आप देख लें। तो अगर आप सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, देख चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, इनको आप अच्छे से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन को आप कमेंट के द्वारा बताइए टेलीग्राम पे कि क्वेश्चन रैंकिंग शीट्स क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, तो उस डाउट को मैं यहीं से क्लियर कर दूंगा टेलीग्राम पे ही, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं बनता है तो एक साथ क्वेश्चन बता दीजिए,
टोटल जितने डाउट हो 4 5, तो 5 का मैं आके यहाँ वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। रैंकिंग में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है, ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में वही सब बेसिक सी चीज़ें हैं, बस इसको एक बार आप अपने से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर और आपको बताऊँगा जिस क्वेश्चन में डाउट होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।